हेलो एवरीवन दोस्तों, तो हमने यूनिट 10 में भारत के प्रमुख जो वैज्ञानिक संस्थान है इसका पार्ट 1 देखा था। तो अब ये पार्ट 2 देखेंगे और पूरे भारत के जितने भी वैज्ञानिक संस्थान हैं ये आपको दोस्तों क्या हो जाएंगे, मुंह जुबानी याद हो जाएंगे। तो ठीक है, और प्रीवियस वाले वीडियोज आपने नहीं देखे हैं 10 मिनट में 20 फैक्ट की सीरीज, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन, पहला क्या है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च हो जाएगा, यानी TIFR हो जाएगा। तो ठीक है, TIFR आप सभी को पता है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च हो जाएगा। इसकी स्थापना कब हो गई थी? 1 जून 1945 को हो गई थी, ये आपको याद रखना, और मुंबई में हो जाएगी। तो पहली बात तो आपको मुंबई से आराम से याद रह जाएगा। टाटा टाटा कंपनी के बड़े सेलिब्रिटी हैं, तो सेलिब्रिटी ज्यादातर कहाँ रहते हैं? मुंबई में ही रहते हैं। इससे याद रहेगा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च हो जाएगा। अब देखिए इसको कैसे याद रखें। मुंबई के आपने डिब्बे वाले जरूर सुने होंगे, मुंबई के डिब्बे वाले, इससे याद रहेगा डिब्बा टिफिन, टिफिन यानी TIFR हो जाएगा। बस TIFR याद रखना, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च हो जाएगा। इसकी स्थापना कब हो गई थी? 1945। अब 1945 कैसे याद रखें? तो 1945 में आप सभी को पता है यूएनओ की स्थापना हो गई थी, यूनेस्को की स्थापना भी हो गई थी, ये याद रखना। तो सभी के लिए टिफिन ले जाना था, इससे याद रहेगा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना कब हो गई? 1945 में, याद हो गया। अब उसके बाद आगे देखिए दोस्तों, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र हो जाएगा। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1954 में मुंबई महाराष्ट्र में हो गई थी। इसके प्रेजेंट में निदेशक कौन है? अजीत कुमार मोती जी हो जाएंगे। ठीक है, तो आराम से याद हो जाएगा। देखिए भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इंग्लिश में ज्यादा फोकस करना, याद करने का तो क्वेश्चन आ सकता है। देखिए बार्क, बार्क से अपन कहते हैं ना, बार्क यानी भौंकना, कुत्ते जो है भौंकते हैं ज्यादातर, आपको सभी को पता होगा। तो देखिए दोस्तों इसको याद कैसे रखें, भाभा एटॉमिक। देखिए यहाँ पर दोस्तों जो भी मैं लिंक्स बनाता हूँ, हमारा उद्देश्य बस चीजों को याद करने का है, और कोई भी हमारा उद्देश्य नहीं है। तो बार्क देखिए दोस्तों, मुंबई यानी सेलिब्रिटी, सेलिब्रिटी जहां पर लेते रहते हैं उनके यहाँ हमेशा कुत्ते वगैरह रहते हैं, तो वो भौंकते रहते हैं, इससे याद रहेगा। इसका भी मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में हो जाएगा। ठीक है, अब बार्क की स्थापना कब हो गई थी? 1954 को। आपको पता होगा मध्य प्रदेश साहित्य परिषद। अब साहित्य जो है, साहित्य यदि आप बोलोगे दोस्तों तो इसमें भी दोस्तों आपके गले में दर्द होने लग जाएगा। तो बार्क, बार्क यानी कुत्ते के गले में भी दर्द हो जाता है। तो आपको ये याद रखना, 1954 में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की स्थापना हो गई। अब आइए इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, आराम से याद हो जाएगा दोस्तों, कलपाकम तमिलनाडु में हो जाएगा। ठीक है, कलपाकम तमिलनाडु। अब 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, उस समय अपनी प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी जी। तो इंदिरा गांधी जी ने कही चलो हमारे ही नाम से एक परमाणु अनुसंधान केंद्र होगा। तो इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र आपको याद रखना है, 1971 में हो जाएगा। ठीक है, और इन्होंने कही कल पक्का चलेंगे, कल पक्का चलेंगे, तो कलपाकम हो जाएगा। ठीक है, तमिलनाडु में हो जाएगा। राजा रमन्ना लेजर अनुसंधान केंद्र सभी को पता होगा, राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस एंड टेक्नोलॉजी हो जाएगा। 1984 में इंदौर में स्थापना हो गई। ये तो याद करवाने की जरूरत ही नहीं है, आराम से याद हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? PRL, PRL हो जाएगा, फिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी हो जाएगा। 1947 में आप सभी को पता है दोस्तों, अपने भारत जो है आजाद हो चुका था, तो सभी ने लास्ट रात गुजारी। कुछ को अहम था कि हम यही रह गए, कुछ को अहम था कि हम जा रहे हैं, ये याद रखना। तो सभी ने कही चलो अब चले ही गए हैं, तो अब अपन क्या करते हैं, फिजिक्स के क्षेत्र में कुछ रिसर्च कर लेते हैं, और लेबोरेटरी भी से याद रहेगा। फिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी की स्थापना 1947 में हो गई थी। कहां पर हो गई थी? अहमदाबाद, गुजरात में। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां पर? 1971 में कलपाकम में हो जाएगा। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र 1954 मुंबई महाराष्ट्र में। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च 1945 मुंबई में, याद रहेगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी, जिसकी स्थापना 2008 में हो गई, हैदराबाद तेलंगाना में ही हो जाएगा। तो देखिए आराम से याद हो जाएगा, नेशनल यानी राष्ट्रीय, रिमोट सेंसिंग यानी रिमोट से यदि अपन किसी को सेंस करेंगे तो आराम से याद हो जाएगा। देखिए अपन ठाठ से रह सकते हैं, किसी को भी कर लेंगे, और कोई भी हैदर नाम का होगा तो उसको कर लेंगे। तो हैदराबाद याद रखना, हैदराबाद तेलंगाना में NRSA ठाठ से, यानी नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी हो जाएगी। 2008 में स्थापना हो गई और हैदराबाद तेलंगाना में हो जाएगा। उसके बाद देखिए इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, ISRO सॉरी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो। इसरो के बारे में तो सभी को पता होगा, 1969 में दोस्तों इसकी स्थापना हो गई, और बेंगलुरु में। अब देखिए इसरो, इसरो के अभी वर्तमान में कौन है? के सिवन हो जाएंगे प्रमुख। ठीक है, कौन हो जाएंगे? के सिवन। सबसे पहले विक्रम साराभाई हो जाएंगे, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो आराम से याद रह जाएगा, 1969 में इसरो की स्थापना हो गई थी। चलिए अब आगे देखिए, UR राव
उपग्रह केंद्र हो जाएगा। तो देखिए 1972 बेंगलुरु में हो जाएगा। इसरो याद रहेगा, इसरो के बड़े बड़े लोग बंगले में रहते हैं, इससे याद रहेगा। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी 2008 में तेलंगाना में हो जाएगा। राजा रमन्ना लेजर अनुसंधान केंद्र इंदौर में हो जाएगा। फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी 1947 में हो जाएगी। चलिए अब आगे देखिए 1972। तो देखिए दोस्तों 72 यानी 7-2, तो उसने कही कि देखो यू आर बहुत ही आप तुम अच्छे हो, राव हो, आप बड़े बड़े राव हो, तो यू आर राव हो जाएगा। ठीक है, हमारे लिए उपग्रह के लिए थोड़ा सा मदद कर दीजिए, तो यू आर राव उपग्रह केंद्र हो जाएगा और हमारा साथ दीजिए। 1972 7-2 तो यू आर राव उपग्रह केंद्र कहां पर हो जाएगा? 7-2। आपके पास तो बहुत ज्यादा बंगले वगैरह भी, तो बेंगलुरु में हो जाएगा यूएनआर राव उपग्रह केंद्र और 1972 में स्थापना हो गई। अब उसके बाद देखिए हाई एल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी हो जाएगी कहां पर? 1963 गुलमर्ग हो जाएगी, याद रखना कश्मीर में हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हाई एल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी हो जाएगा 1963। 1963 में पता है आपको विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना, साथ ही साथ आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है 1963 में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई की स्थापना हो गई थी। तो जब सीबीआई, अब सीबीआई के पास से निकलना एक तरह से मतलब भयंकर हाई एल्टीट्यूड में हो जाएगा, क्योंकि वो भयंकर क्या करती है? रिसर्च करती है, अपनी लेबोरेटरी वगैरह कहीं भी करनी है। तो हाई एल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी की स्थापना 1963 में हो जाएगी। ठीक है, और रिसर्च कोई करता नहीं, आजकल लोग गुल खिलाते हैं, तो ये याद रहेगा गुलमर्गा में हो जाएगा। ठीक है, तो हाई एल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी गुलमर्गा 1963। अब आइए इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र हो ही चुका है 1971, कल्पाकम हो जाएगा। केगा एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट, इसको कैसे याद रखें? केगा कर्नाटक में हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों आप सभी को पता है अपना मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ जो है अलग कब हो गया था? सन 2000 में हो गया था। ठीक है, तो हमने कही काय रे मध्य प्रदेश, काय गया था, काय गया था, तो छत्तीसगढ़ काय गया था तू हमसे अलग, तो छत्तीसगढ़ कह रहा काय रे, हम तो ऐसे ही नाटक कर रहे थे, हम कहाँ गए, तो कैगा कहाँ गए। ठीक है, तो एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट हो जाएगा। तो केगा एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट 2000 में स्थापना हो गई और ये कर्नाटक के केगा में हो जाएगा। याद रहेगा दोस्तों, केगा एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट 2000 में कर्नाटक के केगा में हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों मद्रास एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट हो जाएगा। क्या? मद्रास एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट आपको याद रखना है 1984 मद्रास तमिलनाडु में हो जाएगा। तो हमने एक चीज याद की थी अभी, राजा रमन्ना लेजर अनुसंधान केंद्र हो जाएगा। तो राजा रमन्ना लेजर अनुसंधान केंद्र के लिए हमें मुद्रा की जरूरत थी, तो हमें मद्रास से संबंधित एटॉमिक, यानी मुद्रा से याद रहेगा मद्रास एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट हो जाएगा, ये याद रखना 1984 में हो जाएगा। केगा एटॉमिक कहाँ गया था? कहाँ गया था? छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया था, तो केगा एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट 2000 में केगा कर्नाटक में हो जाएगा। ठीक है, हाई एल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी 1963 गुलमर्गा में आपको याद रखना, और इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र 1971 कल्पाकम तमिलनाडु में हो जाएगा। अब देखिए काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र हो जाएगा। ठीक है, ये कहां पर हो जाएगा? 1993 काकरापार गुजरात में हो जाएगा। आराम से याद हो जाएगा। देखिए इसको ऐसे याद रखिए, घर वालों ने आपको 9-2-11 कर दिया, यानी 9-2-11 कर दिया, घर से बाहर निकाल गया, तो अब आप जाने लगे, एक साल तक भटकते रहे, कंकड़ में कंकड़ पड़ते रहे, आपके यहाँ क्या पड़ते रहे? कंकड़ में कंकड़ पड़ते रहे आपके पैरों में, और कहीं ना कहीं आपने रात गुजार दी, और फिर आपको समझ में आ गया, तो एक साल बाद यानी 1993, तो 1993 में काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना कहां पर हो गई थी? गुजरात के काकरापार में हो जाएगी। याद रहेगा 1993 में हो जाएगा। अब आगे चलिए दोस्तों, नरेरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र हो जाएगा 1991 में नरोरा उत्तर प्रदेश में, यह आराम से याद हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों आप सभी को मैंने बताया अभी 1992 9-2-11 घर वाले कर देंगे, इससे पहले नहा धो के सुबह सुबह तैयार रह कीजिए, घर वालों के सामने नहीं नहाओगे, कहोगे नो रे में नहीं नहा रहा, तो समस्या हो सकती है। तो नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र 1991 में हो जाएगा, नरोरा उत्तर प्रदेश में, याद रहेगा। उसके बाद आइए राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र, याद रखना रावतबाटा राजस्थान में हो जाएगा। इसको कैसे याद रखें? आप सभी को पता है 1974 में पोखरण में परमाणु परीक्षण हुआ था, तो इससे पहले तैयारियां करनी होगी ना, तो इससे याद रहेगा राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र हो जाएगा रावत बाटा। बाटा मतलब पता है राजस्थान में पत्थर को कहते हैं, तो रावत बाटा राजस्थान में राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र हो जाएगा। ये स्थापना याद रखना 1973 में हो जाएगा। चलिए अब आगे देखिए, यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हो जाएगा, ये याद रखना 1967 में स्थापना हो गई, सिंहभूमि झारखंड में हो जाएगा। तो देखिए 1967 में आप सभी को पता होगा 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत हुआ, जिसके तहत सिंधी भाषा हमने जोड़ दी थी, ये आपको याद रखना है। तो देखिए अब हमने क्या किया, सिंधियों को बुलाया और फिर झाड़ियों के खंड में हमने कहा कि यहाँ पर क्या है, यूरेनियम है, यहाँ सभी लोग मिलकर साथ में आइए और हम कुछ ना कुछ कर लेंगे।
तो 1967 में आपको याद रखना है यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हो जाएगा, याद रहेगा, इंपॉर्टेंट। अब उसके बाद देखिए तारापुर एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट पावर स्टेशन हो जाएगा, 1969 में स्थापना हो गई थी, तारापुर मुंबई महाराष्ट्र में हो जाएगा, आराम से याद हो जाएगा। देखिए 1969 एक व्यक्ति ने दोस्तों हमारे क्या मारी, थप्पड़ मारी, थप्पड़ मारी तो हमने कही नो नो मत मार, और में तारे दिखा दिए, तारे यानी तारापुर। तो तारापुर पर एटॉमिक पावर स्टेशन कहां पर हो जाएगा आपको याद रखना है। और बड़े बड़े सेलिब्रिटी मूवीज वगैरह में आप देखते हो थप्पड़ पड़ते ही रहते हैं, तो मुंबई महाराष्ट्र में हो जाएगा। नो नो यानी 1969 में तारापुर आपको याद रखना है एटॉमिक पावर स्टेशन हो जाएगा, याद हो गया। चलिए अब आगे देखिए सतीश धवन, आप सभी को पता है इंदिरा गांधी जी इधर है, ठीक है, इंदिरा गांधी जी अभी याद रहेगा। इंदिरा गांधी आप परमाणु अनुसंधान केंद्र 1971 में हो जाएगा, कल पक्का करेंगे, ठीक है। तो कलप्पा कम हो जाएंगे तमिलनाडु में हो जाएगा, जबकि सतीश ने कही कि हम धावा बोलेंगे पाकिस्तान पे, तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र 1971 श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में हो जाएगा, याद रहेगा। अब देखिए दोस्तों मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी अपने मध्य प्रदेश के भोपाल में भी है और हसन कर्नाटक में भी है। तो देखिए मास्टर कंट्रोल आप सभी ने देखा होगा दोस्तों, मास्टर स्ट्रोक मारते हैं तो मास्टर की तरह कोई कंट्रोल कर ले तो हम क्या होंगे, हंसने लग जाएंगे, वाह, और फिर हम जाएंगे मध्य प्रदेश की राजधानी, ठीक है। तो हसन कर्नाटक में कब हो गई, 1982 में स्थापना हो गई थी मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी, यानी मास्टर यदि कंट्रोल में रखेगा तो उसको बहुत सारी फैसिलिटी दी जाएगी। तो ये याद रखना मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी हसन कर्नाटक में 1982 में स्थापना हो गई। कब से हो गई थी, 1982 में मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी की स्थापना हसन कर्नाटक में हो गई, जबकि 2005 में आपको याद रखना है मध्य प्रदेश के भोपाल में। सूचना का अधिकार है तो मास्टर जी ने कंट्रोल किया, फिर भी हम फैसिलिटी लेते हुए हंस रहे थे, पूछ रहे थे उनसे, ठीक है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर आप सभी को पता है 1963 में हो जाएगा, ठीक है। तिरुवनंतपुरम केरल में आपको देखने को मिल जाएगा विक्रम साराभाई, यानी विक्रम के संग में उसके सारे भाई आ गए थे और उन्होंने कही विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर हो जाएगा, ठीक है। उन्होंने कही चलो सीबीआई के द्वारा हम जांच करवाते हैं, तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर सीबीआई की स्थापना भी उसी ईयर हुई और 1963 याद रखना तिरुवनंतपुरम केरल हो जाएगा। एक और मैंने आपको बताया था, आप सभी को पता होगा 1963 में, याद कीजिए दोस्तों, काम बताया है क्या इसमें, हाई एल्टीट्यूड याद करो रिसर्च लेबोरेटरी हो जाएगी, गुल गुल खिला रहे थे, हाई एल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी भी हो जाएगी, इतना सभी को याद हो गया। चलिए दोस्तों अब आगे देखिए, तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर 1963 तिरुवनंतपुरम के लिए। अब देखिए थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्च सेंटर हो जाएगा, ठीक है। तो 1962, अब 1962 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, तो हमने कही हम थंब का इंप्रेशन करते हैं और बिल्कुल दोस्तों जो भी है रॉकेट लॉन्चर सेट कीजिए, तो इसे याद रहेगा थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चर सेंटर हो जाएगा थुम्बा तिरुवनंतपुरम केरल, यानी फिर हम आराम से केले खाएंगे बैठे बैठे और पावरफुल होते जाएंगे, ठीक है। तो थुम्बा ये इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्च सेंटर हो जाएगा। इसरो उपग्रह केंद्र, देखिए इसरो उपग्रह केंद्र, साथ ही साथ आपको अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र, दोनों आपको याद रखना, 7-2 1972। और अभी अभी मैंने आपको बताया था UR राव उपग्रह केंद्र कहाँ गया, ये रहा UR राव उपग्रह केंद्र, तीनों हो गए थे, ठीक है। तो इसरो ने कहा इधर आओ, तुम अंतरिक्ष में जा रहे हो क्या, यू यानी तुम अंतरिक्ष में जा रहे हो क्या, उन्होंने कही हाँ, तो अपन एक काम करेंगे संग में चलेंगे। तो इसरो उपग्रह केंद्र, अंतरिक्ष उपग्रह केंद्र और UR राव उपग्रह केंद्र, तीनों की स्थापना कब हो गई, 1972। इसरो उपग्रह केंद्र बंगलोर में हो जाएगा। इसरो कहाँ है, इसरो याद करो, अभी अभी बताया था 1969 बेंगलोर में हो जाएगा, तो इसे याद रहेगा ये उपग्रह केंद्र यही है। अंतरिक्ष आपको याद रखना, जो अंतरिक्ष में जाएगा उसको अहम हो जाएगा घमंड, तो अंतरिक्ष अनुसंधान अनुप्रयोग केंद्र अहमदाबाद में हो जाएगा और UR राव उपग्रह केंद्र कहां पर, बेंगलुरु में हो जाएगा। तो UR राव और इसरो उपग्रह केंद्र बेंगलुरु में, जबकि अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र 1972 अहमदाबाद गुजरात में हो जाएगा। तो आई थिंक मैं सोच रहा हूं कि आप सबको ये एक एक चीज याद हो चुकी है, याद नहीं हुई है फिर भी मैं जो क्लासेस फ्री लेता हूं उसमें आपको इतना रिवीजन करवाया जाएगा कि एक एक चीज याद हो जाएगी, ठीक है। चलिए दोस्तों पहले तो आप क्वेश्चन बता दीजिए जल्दी से, आपको ये बताइए इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां पर है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहां पर है और इसकी स्थापना कब हो गई थी, साथ ही साथ CSIR की स्थापना कब हो गई थी, जल्दी से बताइए। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है इसकी स्थापना कब हो गई थी ये बताइए, और 1972 में किसकी स्थापना हुई, ये सारे क्वेश्चन बता दीजिए। साथ ही साथ मैं आप सभी को बताता हूं दोस्तों, डेली सुबह 9 बजे आपकी अनअकैडमी की
फ्री क्लास होती है, तो आप हमारे साथ जुड़ के तैयारी कर सकते हो। अनअकैडमी का ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। कैटेगरी ध्यान रखना एमपीपीएससी एंड व्यापम हो जाएगा। फिर आपको कुछ नहीं करना है। देखिए, ट्राई अनअकैडमी फॉर फ्री पे क्लिक करना है। फिर आपको प्रमोद राणा सर्च करना है। जैसे ही आप प्रमोद राणा सर्च करोगे तो आपको फॉलो के बटन पे क्या करना है दोस्तों, क्लिक करना है। जैसे ही आप फॉलो के बटन पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर प्लस के नीचे देखने को मिलेगा स्पेशल क्लासेस। तो सी ऑल पे क्लिक करके आप सभी स्पेशल क्लासेस देख सकते हो। ऑनगोइंग, अपकमिंग और कंप्लीटेड ये सारी देखने को मिल जाएगी। तो ऑनगोइंग क्लास में सुबह 9 बजे जरूर आया कीजिए जैसे ही आप इस वीडियो को देखो। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेलीग्राम पे भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। सो थैंक यू फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।